विकास समिति से अनुरोध है कि वो डॉक्टर रमपी सिंह का पट्टा पहना करके स्वागत करें। परम सिद्धे गौतम कुमार अंबेडकर जी आरडी चंद्रहास साहब का पट्टा बाद में ले लेंगे। सर मोबाइल रखा मेरा। अरे यार एक शोभरा लाल गौतम जी आ जाए। शोभरा लाल गौतम जी एक बता सकते हो कहाँ है किस बारे में? आओ मंदिर में। दौलत राम दोहरे साहब, दौलत राम दोहरे जी आप ऐसा है ना। शोभरा लाल जी डॉक्टर साहब का स्वागत करें। और डी आर दोहरे साहब अम्बेडकर विकास समिति संरक्षक सिद्धेश जी एल जिज्ञासु जी का पट्टा बना करके स्वागत करें। और आरपी सिंह फ्रिज में बोतल पानी की रखी है, 4-6 बोतल उठा के यहाँ मंच पे लेते हैं आरपी सिंह जी या अन्य कोई भी मेंबर हो। और वर्मा जी का पट्टा पहना करके मैं खुद स्वागत करने जा रहा हूँ। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सबसे पहले भगवान बुद्ध, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर साहेब, हमारे पुरखे जिन्होंने इस देश की संस्कृति, सभ्यता और हाशिए पर पड़े हुए लोगों को खास तौर से इस भारत में सिर उठा के जीने लायक बनाया, उनको नमन करता हूँ। मंचासीन महानुभाव, उनको नमन करता हूँ। हमारे बीच इस प्रांगण में बैठी हमारी माताएं, बहनें, मेरे भाई और मेरे समाज के लोगों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं उन सब का प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। आज कानपुर के इस प्रांगण में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती हम लोग मना रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं अंबेडकर विकास समिति जो वर्षों से इस कार्यक्रम को बड़ी सफलतापूर्वक करती चली आ रही है, एक जन जागरण अभियान छेड़ा हुआ है, उनको मैं साधुवाद देता हूं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज ऐसे ही शख्स की हम अंबेडकर जयंती मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम आपसे चंद बातें करेंगे, क्योंकि मैं वक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं घर परिवार की आपस की बातें करना चाहता हूं। ये सभी को पता है कि आज हम अगर मंच पर से बोल रहे हैं और आज अगर इस पंडाल में आप बैठे हैं, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बहनें बैठी हैं,
हमें पानी और भोजन मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, तो यकीनन ये डॉक्टर अंबेडकर की देन है। और ये डॉक्टर अंबेडकर की देन सिर्फ इस देश के दलित, शोषित, मजलूम और हाशिए पर पड़े लोगों को नहीं दी उन्होंने। ये सहूलियत इस देश के हर महिला को, हर पुरुष को समता, समानता और बंधुता का जो संदेश वो देके गए हैं, और एक प्रखर वक्ता के रूप में, पृथक लेखक के रूप में उन्होंने जो अपनी लेखनी में भारतीय संविधान के रूप में जो कलमबद्ध कर दिया है, उस देश के हर लोगों को इसकी सुविधा मिल रही है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ दलितों का या कुछ खास वर्ग का नेता कहना चाहते हैं, मैं उनके एक पहलू को भी उजागर करना चाहता हूं। इस देश में अभी आपने सुना कि उनको मॉडर्न इंडिया का फादर कहा गया। ये ऐसा ही नहीं है, इसके पीछे कारण है, उनका गहन अध्ययन है, उनका कार्य है। आपको याद होना चाहिए, जो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता थे, इस देश की जब बुनियाद पड़ रही थी सन 1947 के बाद, देश बिखरा हुआ था, देश दो टुकड़ों में बंट गया। इसके बाद बुनियादी ढांचा खड़ा होना था, और बुनियादी ढांचा सिर्फ मकान और दुकान से नहीं बनता। बुनियादी ढांचा अगर किसी देश का बनता है तो इस देश की विचारधारा से बनता है, समानता और बंधुता से बनता है, और तमाम जो आजादी है उससे बनता है। अगर कुछ लोग आजाद हो जाते और कुछ लोग गुलाम हो जाते तो आज देश उस स्थिति में नहीं पहुंचता जिस स्थिति में आज सभी समाजों के लोग यहाँ मेरे सामने बैठे हुए। जब कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो आपको याद होना चाहिए, चकबंदी का सिस्टम डॉक्टर अंबेडकर लागू करके गए। हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना, सोन नदी परियोजना और नदी जोड़ो परियोजना का सिद्धांत ये डॉक्टर अंबेडकर खुद करके गए। और ये जो परियोजनाएं हैं, विद्युत परियोजनाएं, ये डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कार्यकाल में उन्होंने स्वयं बनवाई और कम लागत में, कम समय में इस देश को भेंट करके गए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो ये जो बिजलियां जल रही हैं, जो मूलभूत रूप से जो उस समय बुनियादी ढांचा डेवलप हुआ, शायद हम नहीं कर पाते। इस देश में रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई वो डॉक्टर अंबेडकर की देन है, ये उन्हीं के सिद्धांतों की देन है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो शोध किया, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उसी के सिद्धांतों पे रिजर्व बैंक की समाधान जो है हमारे देश को मिला। और आप जान लो, पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर रुपए की वैल्यू है, उसकी जो कीमत है, तो वो इसलिए है कि वो जो कानून बना के गए हैं, जो वो सिद्धांत बना के गए हैं, अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत बना के गए हैं, उसके आधार पर जो देश चल रहा है, उसी के बदौलत हमारी व्यवस्था एकदम टनाटन चल रही है। डॉक्टर अंबेडकर तो सब करके गए, जितने भी नाम गिना दे, जितने भी काम गिना दे, सब कुछ डॉक्टर अंबेडकर ने दे दिया। हमें जो असल बात करनी है वो ये है कि वो तो सब दे के गए, हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है हम इस समाज को आगे ले जाने का काम करें, शिक्षा दीक्षा देने का काम करें, और जिन लोगों को पढ़ लिख के आज नौकरियां मिल गई हैं, जिन लोगों को शिक्षित होने के बाद व्यवसाय मिल गया है, उनकी समाज के प्रति जिम्मेदारी है। मैं खास तौर से पढ़े लिखे लोगों के वर्ग से कहना चाहता हूं, इस देश में अगर 15% रिजर्वेशन के आधार पर जो कि गिनती होती है और गिनती के आधार पर आपको नौकरी मिली हुई है, तो यकीन जानो वो जो गांव में पड़ा हुआ, हाशिए पर पड़ा हुआ है, जिसकी तरफ आप मुंह उठा के नहीं देखते, उसके बिहाफ पर, उसके कर्मों के फल के आधार पर, उसकी गिनती के आधार पर, उसके दिए हुए आरक्षण के आधार पर आज आपको नौकरी मिली हुई है। उसकी कमाई आप खा रहे हैं। जब उसकी कमाई आप खा रहे हैं तो क्या आपकी उस कमाई में, जिसको आप अपनी बताते हैं, उसकी हिस्सेदारी नहीं है? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग इस ओर ध्यान दीजिए, अपने गांव में अपने भाई बहनों का ख्याल कीजिए। अगर भाई बहन नहीं हैं तो आपके पड़ोसी तो होंगे, उनका ख्याल कीजिए। और कोई भी ना हो तब भी गांव में जाइए, लोगों से मिलिए। जब आप कुछ भी नहीं करेंगे तो कम से कम आपको इतना तो पता चलेगा कि यार जिस गांव से मैं निकला हुआ हूं उस गांव में आज क्या स्थिति है।
और बड़ा भुंकार भरते हैं मकान की दुकान की। ये लोग जब भी कभी आपके हितों की बात आती है तो पैरों में चप्पल नहीं होती है, तन पर फटे कपड़े होते हैं और उनके हाथ में एक झंडा नीला होता है और डंडा होता है। आपके लिए संघर्ष करते हुए सड़कों पर पाए जाते हैं। ऐसा तो नहीं चलेगा कि आप एसी में बैठे रहें और वो गरीब तबका जो हर सुविधा से वंचित है आप उसको महरूम कर दें। पे बैक टू सोसाइटी इसी को कहते हैं। और ये दर्द तब भी था जब डॉक्टर अंबेडकर ने आगरा में ये बात कही थी, और वो दर्द आज भी है जो शायद आप भी महसूस करते हैं और हम भी महसूस करते हैं। अगर हम ये नहीं कर पाए तो मुश्किल होगा। हम आप लोगों से और खास तौर से हम अपनी माताओं बहनों से कहना चाहते हैं, हम चाहे जितना इस पंडाल में बैठ ले, लेकिन मुझे मेरे समाज की, इस देश के दलितों और शोषितों की और वंचितों की हालत मुझे पता है। अभी मैं सड़कों पर देखता हूं और बड़ा हृदय विदारक चीजें मुझे लगती हैं कि लोग जा रहे हैं और अपने गाल पर मोटे मोटे भाला छिदाए हुए हैं और जमीन पर लेटते हुए जा रहे हैं। ये आपके इस समाज की सच्चाई है। और हमारे बहनें आज भी देखो, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ी ऐसी संख्या है, आप हो सकता है शहर में हो ऐसा ना करते हो, हम तो गांव गांव शहर शहर घूमते हैं तो हमें पता है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के बगैर उनका गुजर बसर नहीं हो रही है। मुझे समझाते हुए, हमारे समाज के तमाम प्रबुद्ध को समझाते हुए इतने वर्ष लग गए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आपके पुरखे हजारों सालों से तमाम लोगों की पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं, बताओ आपका कल्याण हुआ क्या? जब आपका कल्याण इतने हजारों सालों में नहीं हुआ तो आज आपके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने से कल्याण हो जाएगा क्या? और तमाम शादी होते हैं, ब्याह होते हैं, तमाम आपके कार्यक्रम होते हैं और आप बड़ी ऊट पटांग की बेतुकी बातें करते हैं। हमारी तो बहनें मतलब किस किस तरह के गीत गाती हैं, मुझे थोड़ा सा अचंभा भी लगता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जितने के फल मैया अम्बवा का दीन है, उतने हमहू का देओ हे माँ। क्या डॉक्टर अम्बेडकर ये सिखा के गए कि आप तर्कहीन और सिद्धांतहीन बातें करें? जितने फल एक आम के पेड़ में लगे हैं उतने बच्चे मुझे दे दो। हमारा समाज इस तरह का है, एक बच्चा दो बच्चा तो पालना आफत पड़ी हुई है, हजारों बच्चों का क्या होगा? और अंदाजा लगाओ आपकी क्या सिचुएशन होगी। एक माँ अगर अपने परिवार में सुधर जाए तो यकीन जानो उसकी पीढ़ियां सुधर जाती हैं। डॉक्टर अंबेडकर इसी वजह से कहा करते थे कि किसी देश की तरक्की मैं इस पैमाने पर नापता हूं कि उस देश की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी और सुशिक्षित हैं। अगर आप नहीं सीखेंगे तो यकीन जानो बच्चा नहीं सीखेगा। बच्चा अगर आप चाहे तो मंदिर में ले जाएं, चाहे मस्जिद में ले जाएं, चाहे अंबेडकर भवन में ले जाएं, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप पूजा पाठ कर लें। अभी हाई स्कूल का रिजल्ट निकला, इंटर का रिजल्ट निकला है। बहुत सारे लोगों ने, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, बहुत सारे लोगों ने मन्नतें मांगी होंगी कि मेरा बच्चा पास हो जाए, भगवान जी हम पुरवारे बाबा तुम्हारे ऊपर इतने गुलगुले और इतने वो जो है चादर चढ़ाएंगे। भला बताओ, आप कापियां तो टीचर जांचता है और बच्चा लिखता है, जितने नंबर उसे मिलने हैं वही मिलेंगे। किसी देवी देवता के नाम पर तो पास नहीं हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में मुकदमा लगा है आपका। कोर्ट में मुकदमा लगा हुआ है और आप मन्नत मांग रहे हैं। जो फैक्ट हो गया उसी आधार पर मुकदमा का फैसला होगा। इसलिए आप लोग इन तमाम अंधविश्वास से दूर हो जाइए। और अगर आप इससे नहीं निकल पाए तो यकीन जानो अब कोई दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर, कांसीराम आपको निकालने नहीं आएगा। और हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, हम कभी भी राजनीति की बात नहीं करते, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा मिट्टी का कल है जहां पर
राजनीति खुशी हुई नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस देश में पर्व चल रहा है वोट का पर्व हमारा गर्व है। एक एक आदमी वोट डालने जाए, लेकिन बस वोट डालते समय इतना याद रखना कि आपके हित, हुकूक और आपकी इज्जत आबरू कौन सुरक्षित रख सकता है, वहां पर वोट करना, लेकिन वोट अवश्य करना। और चक्कर में मत आना, कोई आपको 1 किलो पानी दे जाएगा, 1 किलो दूध दे जाएगा, कोई एक लीटर बोतल दे जाएगा, कोई 500 रुपए दे जाएगा, कोई 5 किलो राशन दे जाएगा। इस झांसे में मत आना। इसको खाने के बाद अगर ऐसा लगे कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इसके खाने के बाद चिल्लू भर पानी भी ले लेना। इसलिए बहुत सोच समझ के काम करना। ये आपके हितों की बात है, आपके हुकूक की बात है। अगर इसमें आप सावधान नहीं रहेंगे तो अगले 5 साल के लिए मुसीबतें बढ़ भी सकती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि खुद बखुद न गिरेंगे फूल झोली में। वर्तमान जो दौर चल रहा है, ये संघर्ष का दौर है, देश को सजाने संवारने का दौर है, संविधान को बचाने का दौर है। खुद बखुद न गिरेंगे फूल झोली में, साख को जरा जोर से हिलाना होगा, और अंधेरे को कोसने से क्या हासिल, इस हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अत्यदीपो भव, भगवान बुद्ध की वाणी है। अगर भगवान बुद्ध अगर ये कह के जाते हैं, तो आप तो बुद्ध के अनुयायी हैं, आप तो उनके वंशज हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की औलादे हैं, तो क्या हम इतनी सी बात नहीं मान सकते? मछली को जब फंसाना होता है, मछली को जब फंसाना होता है, तो कांटे में एक दाना लगाना होता है। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं। और आज आप अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, मुझे बोलने का अवसर दिया है, समय समाप्ति में घोषणा करता हूं भैया अपनी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बस यही 2-4 बातें करनी थी, आपने मुझे धैर्य के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद गौतम कुमार अम्बेडकर सर जी। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए